नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय में कवि गुलजार जी लिखित चौथी कविता किताबें का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति बढ़ती अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आजकल के विज्ञान युग में हर काम हम कंप्यूटर के ही मदद से करते हैं। आज हमें कुछ जानकारी चाहिए या ज्ञान, हर चीज़ की खोज हम कंप्यूटर पर ही करते हैं। उसी कारण आजकल किताबों का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है। कल तक ग्रंथों के आसपास रहने वाले लोग अचानक मानो गायब हो गए हैं। इसीलिए आज किताबों की दयनीय अवस्था हो गई है। अब उन्हें कोई पढ़ता नहीं है। किताबों पर मानो धूल की परत हो गई है। किताबों से जो रिश्ता था वो जैसे टूट गया है। यही बातें आज की कविता में हम देखेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहत में कटा करती थी अब अक्सर। इस पद्यांश के कठिन शब्द है हसरत मतलब इच्छा, तकती मतलब देखती, सोहत मतलब संगत। इस पद्यांश का अर्थ है आज के संगणक युग में, कंप्यूटर युग में किताबें जो है उससे हमारा संबंध जैसे टूट गया है। यह इस पद्यांश में कवि ने बताने की कोशिश की है। आज बंद अलमारी के शीशों से किताबें हमें झांकती है, बड़ी इच्छा से देखती है कि मनुष्य आए और उन्हें पढ़े, क्योंकि अब महीनों तक कोई मनुष्य उन किताबों को हाथ भी नहीं लगा रहा है। पहले हर शाम लोगों की किताबों के साथ कटती थी, अब तो मानो यह संगत जैसे बंद हो गई है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, वो रिश्ते वो सुनाती थी। इस पद्यांश का कठिन शब्द है कदरें। कदरें का अर्थ है मूल्य, जिसे हम वैल्यू कहते हैं। इस पद्यांश का अर्थ है अब तो लोगों का पूरा समय कंप्यूटर के पर्दों पर मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन पर गुजरता है। यह देखकर किताबों को बेचैनी होती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। मतलब अब किताबें सिर्फ सपनों की बातें हो गई है। वे सिर्फ सपनों में आती है। जो मूल्य किताबें हमें सिखाती थी वह अब नहीं रही। उनके सेल का यहाँ पर अर्थ ये है कि जब चाहे आप किताब को लेकर पढ़ सकते हो। जैसे कंप्यूटर के लिए लाइट की ज़रूरत है या कोई चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए सेल का अर्थ यहाँ पर बैटरी होती है, मगर जो किताबें हैं उनके या उसमें कोई सेल नहीं होता है। इसलिए आप उसे जब चाहे आप उसे
पढ़ सकते हो। मगर अब जिन रिश्तों की बातें किताबें बताते थे, वे बातें अब घरों में नज़र ही नहीं आती। सब कुछ जैसे यांत्रिक बन गया है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इस पद्यांश में किताबों की बहुत ही बुरी स्थिति का वर्णन किया गया है। अब किताबें इतनी पुरानी हो गई है कि उनका सफ़ा मतलब पन्ना पलटने से एक सिसकी मतलब धीरे धीरे रोने की आवाज़ आती है। कई लफ्ज़ों के मतलब शब्दों के मानी मतलब अर्थ अब बदल गए हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड मतलब पेड़ का तना जो जिस पर पत्ते नहीं उगते, ऐसे अल्फाज मतलब शब्द अब बन गए हैं जिनसे अब कोई अर्थ निकल नहीं सकता। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बहतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। इस पद्यांश का अर्थ है, किताबों के पन्ने पलटते समय उंगलियां जुबा को स्पर्श करती थी, जिससे जुबा में एक जायका मतलब एक स्वाद आता था। अब कंप्यूटर के ज़माने में क्लिक करने पर सब कुछ बदल जाता है, पर उसमें वह पन्ना बदलने की बात कहाँ। अब तो तह ब तह मतलब एक के बाद एक कंप्यूटर पर चीज़ें बदलती चली जाती है। अब किताबों से जो जाती राब्ता मतलब जो निजी संबंध था वो मानो कट सा गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इस पद्यांश का अर्थ है, किताबों से हमारी बहुत सारी भावनाएं, यादें जुड़ी हुई रहती थी। किताबों को हम सीने पर रखकर पढ़ते पढ़ते वहीं पर लेट जाते थे, तो कभी कभी सो भी जाते थे। कभी कभी गोदी में रखकर पढ़ते थे, कभी तो कोई धर्मग्रंथ रखने के रिहल मतलब धर्मग्रंथ रखने के स्टैंड जैसे वस्तु की तरह हम घुटनों में किताब रखकर पढ़ते थे। निम्न सजदे मतलब आधा माथा टेक कर किताबों को पढ़ते थे। किताबों को माथे से लगाकर उनका सम्मान करते थे। वो सारा किताबों का इल्म मतलब ज्ञान भविष्य में भी मिलता रहेगा, पर किताबों की जो अपनेपन की बातें हैं वो कंप्यूटर से कहाँ मिल पाएगी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। इस आखिरी पद्यांश में कवि कहते हैं, किताबों से कहानियाँ बनती थी, लोग मिलते थे, यादें बन जाती, वो अब नहीं होगा। किताबों से सूखे फूल मिलते थे,
अनेक यादों के महके हुए पत्र मिलते थे। किताबें गिरने और उठाने के बहाने से रिश्ते बनते थे। अब यह सब शायद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि किताबें इन सभी का माध्यम था। आज किताबें ही भूतकाल बनती जा रही है, तो वो सभी बातें, वो यादें, वो कहानियाँ सब अतीत बन जाएगी। तो इस तरह कवि गुलजार जी ने आज का संगणक युग, किताबें और मनुष्य के बीच कैसे दूरियां बना रहा है, इसका बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। आज का गृह कार्य, किताबें कविता के पन्ना क्रमांक 12 के पद्यांश का भावार्थ लिखना है। मतलब इस कविता के जो सरल अर्थ है, उसके साथ साथ इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, ये भी आपको लिखना है। धन्यवाद।